नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जिस रासो ग्रंथ की चर्चा करने जा रहे हैं, जिस पर बात करने जा रहे हैं, वो आदिकालीन साहित्य का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, सबसे अधिक विवादित ग्रंथ भी है, लेकिन अपने आप में अपनी मार्मिकता की दृष्टि से, विषय वस्तु की दृष्टि से सबसे अधिक चर्चित ग्रंथ भी माना जाता है और उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान की वीरता के बारे में है। पृथ्वीराज चौहान अजमेर के राजा हुए थे, चौहान वंश के राजा हुए थे। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के रचयिता का नाम चंद्रप्रदायी है, यह याद रखें। और पृथ्वीराज रासो के बारे में बहुत प्रसिद्ध उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही थी। चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी, विशुद्ध हिंदी की दृष्टि से प्रथम महाकाव्य माना गया है इनको, और चंद्रप्रदायी को प्रथम महाकवि। पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं, पृथ्वीराज रासो की विषय वस्तु, पृथ्वीराज रासो का मार्मिकता, पृथ्वीराज रासो की घटनाओं, उन सब पर चर्चा करने से पहले हम चर्चा करते हैं पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की प्रमाणिकता, अप्रमाणिकता, अर्ध प्रमाणिकता के बारे में। प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं, अप्रमाणिक मानने वाले कौन हैं और अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं, आज हम इस पर चर्चा। देखिए, प्रमाणिक मानने वाले ये कहते हैं कि ये ग्रंथ विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ है, प्रमाणिक ग्रंथ है, इसका साहित्यिक महत्व है, इसके जो उपलब्ध जो उसकी प्रतियां हैं उसके आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि अप्रमाणिक है, इसलिए हमें इसके विशुद्ध साहित्य की दृष्टि से इसे प्रमाणिक ग्रंथ मानना चाहिए। तो ऐसे प्रमाणिक मानने वाले हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टोड। याद रखना, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मिश्र बंधु और कर्नल टोड इनको प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक मानने वाले कौन हैं? अप्रमाणिक मानने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने स्वयं ने यह कहा था कि चंद्रप्रदायी प्रथम महाकवि और पृथ्वीराज रासो प्रथम महाकाव्य। वे स्वयं इस ग्रंथ की उपलब्धता को अप्रमाणिक मानते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें अप्रमाणिक मानने वाले हैं। कवि राजा श्यामल दान, गौरी शंकर हीराचंद ओझा इतिहासकार है, डॉक्टर बूलर अंग्रेज थे और मुंशी देवी प्रसाद ये भी इतिहासकार है। इतिहासकारों ने ऐतिहासिक तत्वों और घटनाओं की अप्रमाणिकता को आधार मानकर इस ग्रंथ को अप्रमाणिक माना था, जिस पर हम चर्चा आगे करेंगे कि निष्कर्ष क्या कहता, इसे हम प्रमाणिक माने, अप्रमाणिक माने या अर्ध प्रमाणिक मान। अर्ध प्रमाणिक मानने वाले कौन हैं? अर्ध प्रमाणिक मानने वाले हैं मुनि जिनविजय, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और हजारी प्रसाद दिव्य। तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में एक बहुत बड़ी बात यह है, ये ग्रंथ अपनी प्रमाणिकता अप्रमाणिकता को लेकर विवादित। विद्वानों का, इतिहासकारों का एक खेमा इन्हें प्रमाणिक मानता है, एक खेमा इसे अप्रमाणिक मानता है और कुछ विद्वान बीच का रास्ता निकाल करके अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। प्रमाणिक मानने वालों के तर्क क्या है? प्रमाणिक मानने वाले कहते हैं कि ये विशुद्ध साहित्य ग्रंथ है, इसलिए उसका इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ का विवेचन, इसका मूल्यांकन नहीं होना। दूसरा प्रमाणिक मानने वालों का तर्क है जो अप्रमाणिक मानने वालों का खंडन। अप्रमाणिक मानने वालों ने कहा कि पृथ्वीराज रासो में आई हुई घटनाएं, उनका कालक्रम, उसकी तिथियां उनके संबद्ध इतिहास से मेल नहीं खाते हैं। तो प्रमाणिक मानने वालों ने एक रास्ता निकाला, वो है मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने एक अनंत संबद्ध की कल्पना की। वो कहते हैं कि 90 वर्ष की अवधि को बीच में से निकाल करके जोड़ा जाए तो प्रमाणिकता के आधार पर लगभग प्रमाणिकता निकल के आ जाती है। इसलिए ईस्वी सन के आधार पर इसकी घटनाओं का विवेचन नहीं होना चाहिए। कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के विवाह, पृथ्वीराज रासो की बहन के नाम, पृथ्वीराज रासो की मां के नाम, उनके आधार पर उनको अप्रमाणिक मानते हैं।
अप्रमाणिक मानने वाले कहते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो में जो घटनाएं वर्णित है, उन घटनाओं में पृथ्वीराज की मां का नाम अलग बताया गया है और इतिहास में उसका नाम अलग है। इसी प्रकार बहन का नाम अलग है और घटनाएं अलग है। इसी प्रकार कुछ युद्ध जो उन्होंने किए थे उन युद्धों की समय अवधि मेल नहीं खाती है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, पूरे प्रमाणिक रूप से जो बातें करेंगे कि अप्रमाणिक मानने वालों की तर्क क्या है, प्रमाणिक मानने वालों की तर्क क्या है, अर्ध प्रमाणिक मानने वालों के तर्क क्या है। आज तो हमें मोटे मोटे रूप में यह समझना है कि इस ग्रंथ के संबंध में 3 दृष्टिकोण चलते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।